वेलकम बैक दोस्तों लाइव क्लासेज में। और आज हम लोग क्या जानेंगे, सिलेबस के बारे में। तो आप अपनी नोटबुक निकाल दें और सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में हमारे पहले क्या है और उसको किस प्रकार पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे आप 9th क्लास से संबंधित हो, 10th की हो या 11th हो या 12th हो, इसका ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ठीक है, नोटबुक निकाल दो अपनी और मैं आप लोगों को पीडीएफ में जो भी सिलेबस डिफाइन कर रखा है उसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th की बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को साइड में सारी चीजें पता चल जाएगी कौन सी सिमिलर है और कौन सी बिल्कुल अलग है। सबसे पहले क्लास 9 की बात करते हैं। क्लास 9 के सिलेबस में ग्रामर के पोर्शन में हम लोग इस क्लास में कौन कौन सा पूरा करेंगे वो देखने वाले हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले रीडिंग का जो जिसमें पैसेज आएंगे, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, रीडिंग। ये ध्यान रखना है जिसके क्लास 9th का है वो अपना देखे, जिसका 10th का है वो अपना देखे, और जिनका 11th का है और जिनका 12th का है वो अपना अपना सिलेबस ले। एक बार मैं सबको बताते हुए चल जाऊं, अपने अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्लास के हिसाब से। तो रीडिंग का जो क्लास 9th का पोर्शन है ये है आपके 20 नंबर का, जो 2022 का रिवीज सिलेबस है। मतलब अभी जो आपके एग्जाम में अपडेट सिलेबस है, अभी सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे रीडिंग वाला पोर्शन है आपके 20 नंबर का, ठीक है ना। और इसके अलावा राइटिंग का जो पोर्शन, रीडिंग वाले पोर्शन में क्या आएगा, रीडिंग वाले में पोर्शन में आएगा पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक है ना। जो पैसेज आते हैं जिसमें आप लोगों को एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 9th वाला अपना ध्यान दें। और राइटिंग वाले में दूसरा आपका कौन सा है, राइटिंग वाला पोर्शन। राइटिंग वाले पोर्शन में आपके आएंगे, ये भी 20 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके 20 नंबर का हो गया। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें आप लोगों को एक तो आ जाता है लेटर राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पूछेगा राइटिंग के अंतर्गत ईमेल्स बनाना। आप लोगों को इस कोर्स में सारी चीजें बताई जाएगी, ये ध्यान रखना। आप लोग इसको यूट्यूब पर भी ऑलमोस्ट अवेलेबल होगा और बाकी हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको सब चीजें बताई जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा हम लोग और क्या देखेंगे, इसमें और आएगा शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ। और इसके अलावा कुछ डायलॉग बेस्ड पर आएंगे जिसमें आप लोगों को शॉर्ट राइटिंग के लिए कोई किसी टॉपिक पर आप लोगों को 50 से 70 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ये हो गया आपका राइटिंग का पोर्शन। इसके अलावा अब क्या है, इसमें और आएगा आप लोगों के ग्रामर वाला पोर्शन आ रहा है। ग्रामर वाले पोर्शन में क्या चीज आएगी वो ध्यान देनी है। इसमें एक चीज आएगी आपके टेंस। आप अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं, ध्यान रखना। मैं सबका लिखवाऊंगा क्योंकि आज का क्लास में हम लोग जो ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है, अगर 10वीं क्लास के हैं तो 10वीं वाले की एक एक चीज देखेंगे, और जो 12th के हैं 11th के, क्योंकि एक बार ये सारी चीज बतानी जरूरी है। कुछ स्टूडेंट हैं जो आज आए नहीं है, उनके लिए भी चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इसके अलावा टेंस के अलावा हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंपाउंड, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके अंदर डिटर्मिनस, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबके लिए है, हर क्लास में रहेगा ये सिलेबस। ऑलमोस्ट सेम है, नया होगा मैं अपडेट कर दूंगा। और है इसमें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं वो सारी चीजें। और इसके बाद आएगी आपकी बुक्स। यहाँ ऑफलाइन में किताबें तो नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन किताबों को किस प्रकार पढ़ना है वो सारी चीजें आप लोगों को बताएगी। तो आपके 9th क्लास की बुक का अगर नाम बताऊं तो इसमें एक तो है वी हैव नाम से, और दूसरी बुक है मोमेंट्स नाम से। तो मैं आपको इसके मार्क्स भी बता देता हूँ। राइटिंग का जो पोर्शन है आपके 20 नंबर का है, और ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी आप लोगों के 20 नंबर का है।
इसके अलावा जो भी है बुक है वो है 30 नंबर की, और है मोमेंट नाम की बुक है वो है 10। तो इसमें हम लोग परफेक्ट चीजें कौन सी करेंगे, ये पहले मैं एक बार सिलेबस को बता दूं, फिर आप लोगों को किस पर कितना ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 9th वाले, खासतौर जो 9th वाले हैं ये अपना सिलेबस लिख ले। कौन सी क्लास में हो, 9th है ना, तो 9th वाले ये सिलेबस लिख ले, ये आपका सिलेबस है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या आज वाले में, तो मैं 9th वाले हैं अभी उपस्थित है उनको बता देता हूँ। इसमें हम लोग रीडिंग वाला पोर्शन, ये वाला जो 20 नंबर है आप लोगों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि आराम से हम लोग क्या है कम से कम 20 में से 15 या 16 नंबर ला सके। इसके पैसेज की प्रैक्टिस की जाएगी, ये ध्यान है, ठीक है ना। और कौन सी चीज होगी, राइटिंग वाला पोर्शन। राइटिंग वाला पोर्शन में आप लोगों को ये भी 20 नंबर का है, ठीक है ना। और आप लोग जोड़ देना 20 नंबर और क्या है 17 अंक है आप लोगों के, ठीक है ना, जो कि आपके स्कूल के थ्रू जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना ये 9th क्लास वाला के नहीं, ये किनके लिए 10th क्लास वाला पे, 10th और 12th के हिसाब से ये जाएंगे। तो ये आप लोग इसमें सीरियस नहीं होना है 9th वाले, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। 10th वाले उनको मैं अभी सिलेबस में आगे बताऊंगा। तो राइटिंग वाले पोर्शन में लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में तो इसमें हम लोग इतना बढ़िया एक फॉर्मेट फिक्स करेंगे कि अगर मान लो आपको लेटर नहीं भी आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मेट बना देंगे भाई ये फॉर्मेट आप लोगों को रटना है, ठीक है। और उसमें किस प्रकार आप लोग जो टेंस को हम लोग जब सीखेंगे, टेंस में कई चीज सीखो भाई, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो, तो एक एक कारण बढ़िया तरीका हो एकदम हिंदी इंग्लिश बाकी के बनाना। और लेटर मान लो कि नहीं कोई भी फॉर्मल आ सके, इनफॉर्मल आ सके या अदर फॉर्म में भी आवे नहीं, तो आप उन्हें कहीं कह रहा हूँ एकदम नेचुरल तरीका हूँ देख ले फॉर्मेट हो वो आप बना दें। क्योंकि फॉर्मेट जब आप लोगों को बता दिया जाएगा तो फिर आराम से अगर मान लो नहीं आवे क्या स्थिति आ जाएगा अपन लेटर आवे को नहीं, मैं आप कहीं कह रहा हूँ आप बच्चे फॉर्मेट याद रही तो कम को आधा नंबर तो मिली, 5 नंबर आई तो आधा नंबर तो मिली, तो फिर तो वो हम लोग वो भी सीखेंगे इसमें। इसके अलावा ईमेल के, ईमेल वैसे मोबाइल में आप लोग देखते हो ईमेल वाला ऑप्शन होता है, लेकिन उसका भी एक फॉर्मेट होता है। आप लोगों को इसमें से अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ इसमें से आप लोग 18 से 20 नंबर आराम से ला सकते। जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा अगर उसके बेस पर भी चलोगे ना तो 15-16 नंबर आप लोगों को 20 में से आ जाएंगे, तो और क्या चाहिए। और ये कि ये चीज आप लोगों को 12th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी और 12th मतलब सब में काम आएगी, 10, 11, 9 या चारों सब्जेक्ट के लिए। अभी मैं 10th का भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि स्टूडेंट सारे हमारे यहाँ पर, तो जो लोग पीछे रह गए आज ऑफलाइन में नहीं है उनके लिए भी कल काम आ जाएगी। तो आप आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ में आप लोगों को किसी मुद्दे है कोई भी आप लोग मान लो पिकनिक के बारे में लिखना होगा, तो इसमें हम लोग शॉर्ट पैराग्राफ की भी एक ट्रिक रखेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पैराग्राफ होंगे करीबन हम लोग 10 से 15 ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ कुछ यहाँ करवाएंगे और कुछ आप लोगों को घर पे देंगे, ठीक है ना। उसको याद करना है, उन टॉपिकों को याद करना है, एटलीस्ट हिंदी भी याद हो जाएगी। तो फिर उसका इंग्लिश कैसे बनाना है वो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे इसमें आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना ये ज्यादा मेन है, हालांकि ये भी 20 नंबर का ही है, लेकिन ये इन सब की नींव है, समझ रहे ना। कोई भी चीज ने परफेक्ट करने वास्ते इंग्लिश रो सिस्टम है या इंग्लिश रो ग्रामर रो मेन पोर्शन है वो बढ़िया करना जरूरी है। क्योंकि किताब भी अगर समझनी है, अगर कोई किताब जैसे ये भी है और मोमेंट नाम की जो आपकी किताब है इनका तो रोल कितना 40 नंबर का है, तो इसको छोड़ थोड़ी सकते, नहीं छोड़ी जो बोली तो छोड़ नहीं सको जो आप नहीं कह रहा। तो इनमें से भले इसको चलो एक बार के लिए मान लो भाई तुम्हारा मन नहीं, इसको तो एक बार के लिए छोड़ सकते बट इसको नहीं छोड़ सकते ना। तो हम लोग इसको तैयार कैसे करना वो बताएंगे। हालांकि ऐसे बुक्स लेके धनाधन बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे, वो आप लोगों को स्कूल में कराया जाता है वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको किस प्रकार तैयार करना है वो साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो इन सब चीजों की गारंटी मैं ले रहा हूँ इस क्लास में कि 20 में से आप लोग 15 से ज्यादा नंबर आराम से ला सकते हो। मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से 12 हो सकता है, किसी को कम समझ में आए इंग्लिश तो उसके भी बात करेंगे तो 15 नंबर इसके आ जाएगा। और देखो अब आपके राइटिंग वाले पोर्शन में आ गया, इसमें लेटर कर लिया, ईमेल कर दिया, शॉर्ट पैराग्राफ कर लिया। अब देखो ग्रामर वाला पोर्शन जिसमें टेंस वाला और सब्जेक्ट वर्ब वाला और डिटरमिनेशन और प्रीपोजिशन, ये बहुत इजी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लाइन में पूछे सब, अगर इन्हें सवाल पूछे नहीं तो एक लाइन में सवाल हो और बीच में कोई स्पेस दे दी हो सके हेल्पिंग वर्ब पूछ ले, क्या वाज लागी वर्ब पूछ ले, वर्ब कौन सी आई, फर्स्ट फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई, ये वाली चीज हो सकती।
आ चीज समझ में आ रही है मेरे? तो इन चीजों ध्यान रखना है कि भाई आ चीज इनमें कहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रीपोजिशन होंगे तो वो हम ये सारी चीजें करेंगे इसमें। ये सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों के ऊपर किस पर ज्यादा ध्यान दें, किन टॉपिक में ज्यादा दें और किन में कम दें। क्योंकि आप ध्यान पड़ गया भाई 20 नंबर और ये वाला 20 नंबर का हो गया, इसके आगे भी 20 नंबर का हो गया, तो इससे क्या हो गया कि ये देखो स्ट्रॉन्ग किसको करना है जो इजीली हो सकते हैं। एक ये वाला 20 नंबर और एक ये वाले 20 नंबर और ये एक 20। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 40 ये हो गए और 60 ये हो गए। तो ये 60 को तो अपन लोगों को कोशिश करनी है कम से कम 50 नंबर ला सके, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें भी अगर आप लोग अगर 9th क्लास में हो और ध्यान दे देते हो तो इनो फायदा अपने 10वीं में मिले। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, चलो किताब का एक बार मान लो ये सेम नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर सवाल थोड़ा हल्का सा ट्रेंड है वो बदलेगा, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें सामने रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग एक एक करके नोट्स बनाएंगे, बकायदा बोर्ड पर लिख के सारी चीजें बताएंगे, ताकि आप लोगों को अगर कुछ स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है उसको भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला हो गया 9th क्लास के लिए। अब मैं 10th वाला का भी बता दूं, क्योंकि फिर आगे हम लोग सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले अभी 9th वाला हो गया, 9th वाला क्लियर हो गया। अब मैं 10th वाला बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अगर जो 10th के हैं जो आज आए भी नहीं है वो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बारिश का चल रहा है तो हो सकता है वो आज आ नहीं पाए, तो उनको फ्री करके हम क्लास 10th के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये हमारे क्लास 9th का हो गया। अब क्लास 10th में सिमिलर कौन सा है और अलग कौन सा है, तो क्लास 10th वाले भी ध्यान रखना। मैं अभी सिलेबस का देख लेता हूँ 2022 का जो अपडेट सिलेबस कौन सा है उसको देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। एक बार सिलेबस को एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका भी वही सिस्टम है जो रीडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है? रीडिंग वाला पोर्शन आपके 15 नंबर का है। ये वही सिस्टम है जो अभी मैंने 9th में बताया कि भाई इसमें 20 नंबर का है और यहाँ पर आप लोगों के 15 नंबर का होगा, 10वीं क्लास है तो, ठीक है ना? इसके अलावा राइटिंग वाला पोर्शन भी आप लोगों का 13 नंबर का है। यहाँ कितने नंबर का? 20 नंबर का है, ठीक है? चीजें वही है, जो 9th में ढंग से पढ़ेंगे उसको फायदा क्या मिलेगा? सीधा मिलेगा, ठीक है ना? इसके अलावा ग्रामर, कौन सा? ग्रामर वाला पोर्शन है। ये कितने नंबर की है? ये हमारे 15 नंबर की। इसको कम क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर 17 अंक वाले, समझ रहे ना? यहाँ 17 वाला कुछ भी नहीं है, 100 के 100 पूरे निकालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि 17 अंक के लिए बच सके, ठीक है ना? अब देखो आगे इसके अलावा ग्रामर वाले पोर्शन में क्या होगा? इसके ग्रामर में आपके देखो ये सेम है। अगर आप लोगों का इसमें देखेंगे रीडिंग वाले में, तो ये सीन अनसीन पैसेज है जो 9th के है वो 10th के लिए है। इसके अलावा राइटिंग वाला पोर्शन में, तो राइटिंग वाला पोर्शन में आप लोगों का वही सिलेबस है, थोड़ी चीजें बदली हैं, वो हम लोग जब सवाल करेंगे तो वो अपडेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा ग्रामर वाले पोर्शन में आपके देखिए ग्रामर में थोड़ा एक्स्ट्रा है, जिसमें इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्लास 10 के ग्रामर में, इसमें ग्रामर के एक तो टेंस है ही है, ठीक है? इसके अलावा आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान रखना, ये 9th क्लास के लिए नहीं है, ठीक है? ये 9th क्लास के लिए नहीं है। जो 9th के लिए था ये ध्यान रखना। 9th वाले अगर ऑनली देख रहे हैं तो इसको ध्यान रखें, और 10th वाले हैं तो वो इसको ध्यान रखें। लेकिन ये चीजें 9th और 10th दोनों साथ में देखते हुए चले। ऐसा नहीं है कि 10th में एक टॉपिक के लिए अलग कहीं जाना पड़े, वो दिक्कत नहीं आनी। नोट्स पढ़ाएंगे तो हम लोग 9 to 12 सब में काम आएंगे, एक टॉपिक के पीछे हम लोग छोड़ के थोड़ी चलेंगे, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखना। इसके अलावा कंजक्शन है, और कौन सा है? इसके अलावा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और एक्टिव एंड पैसिव हो गया। पैसिव वॉइस बोलते हैं जिसे, एक्टिव एंड। आप लोगों को ये पेज की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग इसको भी आराम से देख सकते हैं। पैसिव वॉइस हो गया, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और क्या है?
फॉर्मिंग क्वेश्चन, इसको आप लोग जब हम लोग इस टॉपिक को करेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम लोग इसी चीज पर ध्यान देंगे। एक सिलेबस में हम लोगों को किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं। चाहे आप 9th के हो तो 9th वाला अपना चीज देखें, और 10th है तो इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है 10th क्लास में वो थोड़ा ज्यादा है, तो 10th वाले आप अपना सिलेबस देखें, 9th वाले अपने देखें, लेकिन करेंगे हम लोग सब साथ में, ताकि आप लोगों के 9th के साथ साथ ग्रामर का 10th का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आपके बुक्स आ जाती है। एक बुक से क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी बुक कौन सी है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, सॉरी। अब देखिए 10th वाले आपके रीडिंग वाला जो पैसेज आएंगे, एक 10th वाला आराम से वापस इसको देख सकते हैं। जो आपका रीडिंग वाला पोर्शन है पैसेज का, जिसमें आप लोगों को अनसीन पैसेज देखेंगे, तो 9th वाले आराम से आप लोग पता चल गया होगा। 10th वाले जो आज नहीं आए उन लोगों को मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कल आए तो इसको आप लोग आराम से देख के नोट कर लें, ताकि दिक्कत नहीं हो। राइटिंग वाला पोर्शन हो गया, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो भी लिखने का होगा लेटर का है, तो इसमें जो है वही है, लेटर राइटिंग हो गया, सेट पैराग्राफ हो गया, डायलॉग्स हो गए, ईमेल हो गया, इसको कैसे बनाना है वो हम लोग इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें टेंस तो देखो सबके लिए है। टेंस आप 9th में हो, अगर जितना जल्दी सीख जाओगे उतना आप लोगों को फायदा है, ठीक है ना। और इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, कंजक्शन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग 9th में ये सारी चीजें सीख लेते हो, और एग्जाम के टाइम अपनी चीजें इसको रिविजन कर लेते हो, तो 4 साल की मतलब बच्ची एक दिन में खत्म हो सकती है। मतलब एक ही टाइम पीरियड में आप लोग सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए ग्रामर का पोर्शन कितने नंबर का, 15 नंबर का हो गया। ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपके वो है 27 नंबर के, ठीक है। और फुटप्रिंट विदाउट फीट है वो 10 नंबर की। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस पर ध्यान कम, क्योंकि ये जो 10वीं और 12वीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो इन पर थोड़ा स्पेशली ध्यान देकर, ये क्योंकि इन पर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली ये अपना कवर हो जाएगा। इसके बीच में आ जाएंगे 9th वाले सारी चीजें, क्योंकि इसमें अलग कुछ भी नहीं है। ये आपकी बुक्स है, इसको कैसे कवर करना है, इसमें आपके 20 नंबर होंगे 17 के, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखो 27 यहाँ पर 13 ये कंप्लीट करने के लिए हो गया, ठीक है ना। और बाकी आप लोग 15 दूनी 30, और इसके अलावा ये आ जाएगा 10 नंबर का ये, और 27 और 13 कंप्लीट हो गया 80 नंबर का। अब हम लोग देखो 10th वाला को मैं बता देता हूँ, जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा टेंस, क्योंकि जब आप टेंस को अच्छे से सीख लेंगे, टेंस आप भले 9th वाला ऐसा नहीं है कि भाई 9th वाले सोच रहे होंगे कि हम लोग टेंस का क्या करें, नहीं। देखो टेंस वाले पोर्शन को हम लोग समय लेके करेंगे, क्योंकि इसको जितना अच्छे से लेंगे वो आपके इसमें काम आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में एटलीस्ट यहाँ पर भी काम आएगा। क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाओ, कोई भी सेंटेंस बनाओ, तो ये टेंस वाला पोर्शन है आपके यहाँ पर भी काम आएगा, किसमें, बुक्स में भी। मतलब इंग्लिश की वो हर जगह जहां पर टेंस का यूज होने वाला है। कैसे करना है, जैसे जैसे हम लोग टेंस को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अच्छे से करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आराम से क्लियर हो गया होगा। तो ये तुम्हारा 10th क्लास का सिलेबस है। 10th वाले जो देख रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई 10th में हमारा क्या सिलेबस है, कैसे किस प्रकार। हम लोग ग्रामर से शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग जैसे जैसे टेंस वाला पोर्शन होगा फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करते हुए फिर हम लोग रीडिंग, राइटिंग, और साथ साथ में बुक्स को कैसे तैयार करना है। टेंस के बाद में हम लोग बुक्स को भी साथ में लेके चलेंगे। ऐसे बुक्स नहीं पढ़ेंगे किताब लेके, इसमें क्या लिखा हुआ है, पाठ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो स्पेशली बोर्ड वाले ध्यान रखना है, 9th वाले तो रखना ही है, क्योंकि अब हम लोग यदि इस समय ध्यान दे देंगे तो बाद में दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्लास 9 की बात, ये हो गई 10th की बात। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग 9th को हटा देते हैं, यहाँ पर 11 को ला। बोर्ड वाले को अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन 9th या 11 पहले से ध्यान दे देते हैं तो फिर उनको बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, डबल बेनिफिट होगा वही चीज का। अब मैं जो नया सिलेबस है आपका, मैं उसको 11th का उसको देखते हुए आप लोगों को बता देता हूँ,
इस क्लास का मतलब यही है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या वो समझना जरूरी है। 9th वाला में साथ साथ लिखा, लिख लिया, तो ये वाला पोर्शन पूरा लिख लिया, पढ़ लिया। तो ध्यान आ गया, मैं हमारा नहीं गिरे मैं बात बता दूँ, बता मैं हमारे पास बता दूँ, ठीक है। क्लास स्टार्ट करोगे खाता लिखते रहे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और पहला पन्ना में आता है सिलेबस लिख दो जितना देना भी हो, ठीक है नहीं, 9th रहो 10वीं रहो 11वीं 12वीं आप सब बनी के लिए पहला पन्ना में आता है सिलेबस लिख लीजिए, ताकि अपन ध्यान रहे पढ़ने कहीं कहीं और कितना नंबर रहे वो चीज जरूरी है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी बात वही आ गई 11th में, 11th वाले में वही रीडिंग, रीडिंग वाले पोर्शन हो गया, ये आपके होगा 20 नंबर का, ठीक है। 11वीं वाले ध्यान रखना। और राइटिंग वाला पोर्शन, राइटिंग वाला पोर्शन कितने नंबर का है, ये भी आप लोगों के 30 नंबर का। ध्यान रखना एक यहाँ पर 10th वाला को सिर्फ 13 नंबर दिए क्योंकि उनको 17 के हिसाब से दिए, यहाँ पर 100 नंबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देंगे। अब तीसरे नंबर पर देखो ग्रामर, ग्रामर में ये कितने नंबर की आप लोगों का 20 नंबर की। 11th वाला ध्यान रखना, अपना सिलेबस है, क्योंकि मैं चारों को इसलिए साथ बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग सब क्लास को कवर करते हुए चलेंगे ग्रामर का पोर्शन, चाहे आप 10th में हो 11th में हो 9th में हो या 12th में हो, ठीक है। तो अब आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें बाद में आ जाता है हॉर्नबिल, आपके नाम की बुक होगी, ठीक है, और वो कितने नंबर की होगी, टेक्स्ट बुक आप लोगों के 30 नंबर की है टोटल। देखो 30 और 10 देख लो, यहाँ पर देख लो 50 और 60 70, मतलब टेक्स्ट बुक जो दोनों बुक्स हैं आप लोगों की, एक ऑनबिल नाम से है और एक स्नैपशॉट नाम से, ये कितने नंबर के, 30 नंबर, ये दोनों बुक्स हैं। तो ये आप लोग 11th वाले ये ध्यान रखना है, ये सारा इसमें हम लोग जब 10th का पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। 11th वाला अपना देख लें। अब हम लोग 12th की, क्योंकि 10th को अच्छे से देख लिया, 9th को देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 12th की। जो 12th क्लास में है उसको अच्छे से देखते हैं, क्योंकि एक बार सिलेबस देख लेते हैं फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 12th वाले अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस देखेंगे अभी चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है कोरोना की वजह से, ताकि पता चले हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब देखिए इसमें 12th की बात कर रहे हैं क्लास, ठीक है। सबसे पहले आपका वही बात रीडिंग वाला पोर्शन, चीजें सारी चीजें सेम है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो 15 नंबर की आ जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग वाला सब वही है, घूम फिर के यहाँ पर भी रीडिंग, 9th में भी रीडिंग। तो रीडिंग वाले में मतलब ये हो गया पैसेज का लेवल अप डाउन होगा। अगर 9th का होगा तो एक एवरेज अनसीन पैसेज देंगे, और 12th का होगा तो थोड़ा उसका लेवल अच्छा करके उसके लेवल के अकॉर्डिंग टाइम देंगे, मतलब घूम फिर के बात वही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करें तो वो आ जाता है राइटिंग वाला पोर्शन। राइटिंग वाला पोर्शन आपका 15 नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर पर है ग्रामर। राइटिंग वाले में पढ़ेंगे क्या क्या ये भी देख लेते हैं। देखो राइटिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस कैसे बनाने, तो ये क्या नई चीज है, ये आपको 9th में भी नहीं पढ़ने देखने मिलेगी, 10th में भी। ये है आप लोगों के लिए स्पेशली 10th के लिए, या हो सकता है इसमें 11th का भी ऐड हो, ठीक है। इसमें और क्या देखेंगे, रिपोर्ट, ठीक है, और क्या देखेंगे हम लोग, और लेटर राइटिंग, ठीक है ना। जो जो टाइप्स के लेटर्स है उसको हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो ग्रामर का पोर्शन है, ये तो ये हो गया, इसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया, लेटर हो गया, लगभग इसमें सेम है। कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज है राइटिंग वाला पोर्शन में, बाकी लगभग सब में सेम है। कुछ नई टॉपिक है, ये ध्यान रखना। 9th to 12th में जो 9th में है वो 9th में है, वो 12th में भी है, लेकिन उसमें एक दो टॉपिक नए जुड़े होंगे। ये आप लोग 11th वाला और 12th वाला ये चीज समझ नहीं आ रही। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और क्या सिलेबस में,
सिलेबस को आज के वीडियो हम लोगों को अच्छे से देखना है। ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर वाला पोर्शन कितने नंबर का है? ये 15 नंबर की होगी। तो ग्रामर वाला आपके पोर्शन है, ये आप लोगों के सिर्फ 8 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें और इसमें फायदा कैसे उठाना है मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। अब हम लोग बुक्स की बात करें, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो भी जरूरी बताना। देखो क्लोज पढ़ेंगे हम लोग, क्लोज हो जाएगा, और सिंथेसिस जिसमें नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है और रिलेटिव क्लोज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? और हम लोग पढ़ेंगे, ये इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि ये अपडेट है, अभी लेटेस्ट का ही है, पीडीएफ आई है। और हो सकता है कुछ जो ऑफिशियल अपडेट है उसके आएगी अगर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो इस क्लास में पढ़ेंगे, जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, वो चीज जानना है। सिंथेसिस क्या नाम है? ठीक है, ये हो जाएगा ग्रामर में। और वर्बल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक है, बिंग है, कैरी है, इन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्सल वर्ब्स, अपना अपना सिलेबस नोट कर लेना। और प्रीपोजिशन और मोशन, इसमें हम लोग प्रीपोजिशन को थोड़ा और डिफाइन करते हुए, तो ये हमारे, और इसके अलावा जो ग्रामर का हो गया। और आगे क्या? बुक्स, बुक्स में एक बुक कौन सी आएगी? एक तो आगे फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो हमारे 28 नंबर की, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस को बार बार नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक बार इसलिए बता रहे हैं कि सबको पता चल जाएगा हम लोग एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि हमारा टारगेट निश्चित रहे, हम लोगों को वो चीजों को फॉलो करना है। और स्टार्स, तो आप लोग सोच सकते हैं जो बुक्स का जो मैटर है, इसमें बुक्स का मैटर देखेंगे 14 नंबर, और मतलब करीब करीब 42 नंबर का आप लोगों का बुक्स का मैटर है। मतलब अगर आप लोग 20 नंबर यहाँ शतरंज के हो जाते हैं, तो ग्रामर वाले को मतलब 23 और 23 और 38, 38 और 20 58, उसके बाद 42, मतलब 100 नंबर। तो ये 12th वाले स्पेशली ध्यान रखना है कि जो ये बुक्स वाले को साथ साथ में लेके कैसे चलना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन इन सब के बाद आ जाती है ग्रामर के पोर्शन में, ये मत सोचना है कि यहाँ पर जो ग्रामर है टेंस नहीं लिखा हुआ, बिना टेंस के ये होंगे ही नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ग्रामर लिखा हुआ है नहीं, टेंस क्यों पढ़े हम लोग, टेंस का लिखा हुआ है नहीं। नहीं दोस्तों, क्योंकि तो आप लोग वर्ब का प्रयोग कैसे कर पाओगे बिना टेंस के? कोई सेंटेंस बनाना होगा, आप लोग चीजें सीखनी है बिना टेंस के। आप लोगों को इसलिए यहाँ नहीं बताया क्योंकि एग्जामिनर का सोचना है या सिलेबस के हिसाब से 12th स्टैंडर्ड में सारी चीजें नहीं बताई जाती है। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, भाई आप लोगों ने 9th में सीख रखी है, 10th में, तो सब चीजें यहाँ थोड़ी डिफाइन करेंगे उनके हिसाब से, तो आपको आता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी स्थिति है कि आप लोगों को टेंस भी काफी दिक्कत हो रही है, तो उसको भी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, समय ज्यादा देंगे टेंस पर, फिर आगे 2-2, 3-3 दिन में एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी जिसमें राइटिंग वाले पोर्शन में सबका एक ऑफिशियल फॉर्मेट होगा, ट्रिक बताई जाएगी कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे सही करना है, ठीक है। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 9th क्लास वाला उपस्थित है, उनको बता देते हैं। तो आप लोगों को जो बता रखा है कि भाई सिलेबस तो लिखना है, पहले पेज पर सिलेबस होना चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस होगा तो उसका फायदा क्या होगा, अपन लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी नहीं पढ़ोगे, ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब 12th को पढ़ाया जाएगा तो आपको भी सीखना है। क्योंकि जितनी चीजें अभी सीख लोगे, थोड़ी थोड़ी 1-2 पॉइंट ही तो नहीं है ना, बाकी तो वही है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट है कि आपको किसी को पूछना है कि भाई कैसे किसको क्या करेंगे, कुछ पूछना है तो बता दो। जो 9th वाला में कोई डाउट है जी को, रीडिंग वाला में तो 9th सिलेबस में देख लीजिए, सिलेबस में रीडिंग वाला का है पैसेज है कि आप लोगों को जैसे रहेगा, यहाँ पर आप लोग, ये आपका पेज होगा, यहाँ पर आप लोगों को पैसे लिख दिया जाएगा, यहाँ 1, 2, 3 करके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, करीब 5 या 6 क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से ढूंढना है और एक सही टेंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को बनाना है, समझ रहे ना। तो ये पैसेज वाला पोर्शन है, इसको करेंगे। लेकिन जब हम लोग सबसे पहले हमारा भले 9th हो या 10th हो, 11th 12th हो, सबको हम लोग क्या करेंगे, टेंस को समझेंगे।
टेंस को हम लोग पूरा डिटेल में चलते हुए ही चलेंगे। टेंस को जब अच्छे से हो जाएंगे देन हम लोग फिर बात करेंगे ग्रामर के अगले पोर्शन को, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रामर। ठीक है ना? तो ये आराम से समझ में आ रहा है? अभी जो बोल रहा है समझ में आया कि कैसे क्या करना है? क्लियर है ना? तो अब हम लोग एक एक करके जो हमारा टारगेट रहेगा, आज वाली क्लास में हम लोगों ने इतना इसलिए सीखा क्योंकि सिलेबस को डिफाइन करना जरूरी है। तो सिलेबस समझ में आ जाएगा देन फिर हम लोग एक एक करके चीजें पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल से क्लास से हम लोग प्रॉपर तरीके से जो आज नहीं है उनको, यही है कि इस पर आप लोगों ने इसमें जो बताया रखा है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं, घर पे जाके उसको नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? वीडियो को देखकर अपना अपना मैटर है वो नोट आउट कर लो, क्योंकि 9 को भी बताया, 10 को भी बताया, सबको बता दिया, क्योंकि उनका सिलेबस, देखो बिना सिलेबस के काम करोगे तो आप लोगों को पता नहीं है एग्जाम कैसे पास करना। क्योंकि अब आपके सामने है कि भाई मेरे 20 नंबर के 17 अंक है, इसको मैं अलग कर दूं तो मेरे 15 नंबर रीडिंग वाले पोर्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा या पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक बताई जाएगी और कुछ चीजें आप लोगों को जो ग्रामर वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करने के बाद कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। तो इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने आज के वीडियो में अच्छे से कवर हो गया, और कल से हम लोग एक एक टॉपिक, टेंस को है तो पूरा अच्छे से लेते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को साथ साथ नोट्स भी बनाना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बना हुआ चल लिए फटाफट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अब आराम से चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट है क्या? तो ये ध्यान रखना है, ये आराम से इस चीजों पर ध्यान रखना है। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे टेंस की, जो नहीं आए उनको बोल देना कि टाइम पर आ जाए, ताकि आप लोगों को फिर वो बाद में जिसे पीटे ऑनलाइन के चक्रों में पढ़ना पड़े। ऐसा भी नहीं है सारे वीडियो ऑनलाइन डाले जाएंगे, ऐसा भी नहीं। ऐसा होता तो फिर घर पे ही पढ़ लेते। यहाँ आने का ये हो जाता है कि भाई तुम लोग आराम से पूछ सकते हो, रोक सकते हो, कि जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ कि भाई हाँ ये कैसे हुआ, तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑनलाइन में कैसे पूछोगे? ऑनलाइन तो भरे पड़े हैं ना, पढ़ सकते हो ना, फिर ऑफलाइन की कहाँ जरूरत है?